जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ भर्ती 2024 का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सीरिया की भी मुद्रा पाउंड है। और जो क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है, रियल या ब्राजील की मुद्रा है, डॉलर या अमेरिका की मुद्रा है, रैंड या दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। इसे भी आप याद रखिएगा। सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुरान या इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, त्रिपिटक या बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बाइबल या ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस बनाया। इस प्रवेश द्वार का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम बुलंद दरवाजा है, ऑप्शन बी सही है। कई एग्जाम में पूछा गया है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो कृपाल सिंह का संबंध ब्लू पॉटरी से है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है, तो गुर्दे के अध्ययन से संबंधित नेफ्रोलॉजी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खियों का अध्ययन एपी कल्चर में किया जाता है, फलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर में फलों का अध्ययन किया जाता है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमांजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमांजारो या तंजानिया में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तंजानिया। ओजोन किस तत्व के परमाणुओं से बना है? तो ओजोन ऑक्सीजन तत्व के परमाणुओं से बना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस रहस्य के कारण भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम में होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डायमंड और होम शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो डायमंड और होम शब्दावली का संबंध बेसबॉल से है, ऑप्शन बी सही है। कई एग्जाम में पूछा गया आरपीएफ में यह क्वेश्चन। निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है? तो गैर सदस्य के रूप में भाग मान्यवादी ले सकता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मान्यवादी। निम्न में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल ट्रेड यूनियन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है? तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कथक या उत्तर प्रदेश का नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? तो पहले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष में हो जाते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष में। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1957 में हुआ था।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 23 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस। भारत में पहली बार विशेष राज्य का दर्जा नागालैंड, असम और जम्मू कश्मीर को कब मिला था? तो पहली बार 1969 में मिला था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विशेष राज्य का दर्जा पहली बार नागालैंड, असम और जम्मू कश्मीर को मिला था। इंसान का दिल 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। किस फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है? तो बिच्छू का जहर तुरंत, इमली का बीज तुरंत उतार देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इमली। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में डैश के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कई एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो MRI का पूर्ण रूप मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक का नाम क्या है जो विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान तनाव से दूर रहने के तरीका को संबोधित करता है? तो नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक नाम एग्जाम वॉरियर्स है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? ये आर्मी में भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो एल्युमिनियम होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें से किस शहर में 4 मीनार स्थित है? तो 4 मीनार यहाँ हैदराबाद स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? राजनीतिक दलों की मान्यता चुनाव आयोग द्वारा दी जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। हाल ही में किस हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार पुस्तक 2024 से सम्मानित किया गया है? तो हिंदी साहित्य भारती पुस्तक 2024 से सम्मानित कृष्ण प्रकाश को किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृष्ण प्रकाश को। कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्हें वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह यूपी पुलिस दरोगा में पूछा गया 2017 में। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका अंग के बिजली घर के रूप में कार्य करता है? तो माइटोकांड्रिया करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो टोटल आपको 31 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।